Dear students, in last lecture, we developed the framework for the market model with price expectations. But now we are going to solve it by using the second order differential equation. So we are assuming that there is market clearing at all points in time in the market, that is QD is equal to QS, because you know this shows the market clearing. And we have the values of QD and QS from last lecture. We developed this equation and this supply function in the last lecture. And now once if I have this, I can rearrange this because I can see the second order derivative, first order derivative, and the original form of the function, that is capital P. तो हमने इन्हें इकट्ठा कर दिया. आप देख रहे हैं कि ओवर लाइन से मैंने डेरिवेटिव को, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को शो किया, अंडरलाइन से मैंने शो किया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, और बॉक्स में मैंने पुट कर दिया है प्राइस की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा. ये वो दो वैल्यूज़ हैं जो कि कॉन्स्टेंट्स हैं, इन्हें मैंने राइट साइड पे रख दिया. आप गेस कर चुके होंगे कि ये मैंने जो रीअरेंजमेंट की है, इसका मकसद ये है कि हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके फॉर्मूले को अप्लाई करके इसे सॉल्व करना चाहते हैं. तो इससे पहले कि हम इसे सॉल्व करें, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा इक्वेशन को बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट विद n. आपको पता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म के साथ 1 होता है, n इज़ नॉट 1, इसलिए हम n पे डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट. और आपने देखा कि अब इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, जिसका मतलब है कि इट इज़ कंपेरेबल विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. और स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, जिसे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. अब हम इसे कंपेयर करेंगे विद दिस गिवन इक्वेशन. आपने देखा कि y डबल बार की जगह p डबल बार है, y बार की जगह p बार, और a1 की जगह m ओवर n है, और p की जगह y है, और a2 की जगह ये वैल्यू है, b की जगह ये वैल्यू है. तो हमने a1 और a2 और b की वैल्यूज़ निकाल ली, और y की जगह हमने कैपिटल P को देखा जो प्राइस शो करता है. ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर नोट कर ली गई, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू और b की वैल्यू. आपको पता है पहले चीज़ जो हम कैलकुलेट करते हैं वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमने केस को डिसाइड करना है कौन सा केस है. यहाँ पर 3 केसेस तो आमतौर पे होते ही हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इंक्वायरी करनी है और देखना है कि कौन सा केस है. और आपको पता है कि हम a2 की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं. तो a2 की वैल्यू हमने देखना है कि क्या ये नॉन ज़ीरो है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो a2 की जो वैल्यू है वो है बीटा प्लस डेल्टा डिवाइड बाई n. हमें पता है कि बीटा इज़ पॉजिटिव, डेल्टा भी पॉजिटिव है, और n जो है उसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा तो a2 हो जाएगा अनडिफाइंड, विच इज़ डेफिनेटली not going to let us make sense of this economic model. Beta and delta are already known to be positive. n की बात हम कर रहे हैं, n को हमने नॉन ज़ीरो कंसिडर करना है. और since buyer is assumed to have price expectations, n ज़ीरो इसलिए भी नहीं हम कर सकते, एक तो मैथमेटिकल रीज़न देख ली कि आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा, और दूसरा इसलिए भी बिकॉज अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो बायर की प्राइस एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, एंड दैट इज़ समथिंग जो कि हम यहाँ पर एज्यूम नहीं करें. हमने ये एज्यूम किया कि प्राइस एक्सपेक्टेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू द बायर. तो इसीलिए इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ये सारी वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं, इनका जो सोल्यूशन होगा वो भी कोई नॉन ज़ीरो टर्म होगी. उसके बाद केस 1 को हम यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज a2 की वैल्यू नॉन ज़ीरो प्रूव हो गई है. हमने yp के अंदर ये वैल्यूज़ लगा दी, b की वैल्यू लगा दी और a2 की वैल्यू. आप वीडियो को पॉज करके ये वैल्यू लगा कर देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि b और a2 की वैल्यूज़ क्या थी. फिर हमने n और n को कैंसिल किया बिकॉज दे आर इजीली कैंसल्ड आउट. माइनस माइनस साइन b, इट हैज़ बीन रिमूव्ड. फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया. इसे देखते ही हमें याद आता है कि दिस इज़ दी equilibrium price, not just here but also in case of the static market model जो हमने बेसिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, उसमें भी जो इक्विलिब्रियम की प्राइस थी इन स्टैटिक सेंस वो यही थी. तो वो यहाँ पर यही बता रहा है कि चूँकि अल्फ़ा बीटा डेल्टा और गैमा चारों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए इन्हें सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, और प्राइस आपको पता है कि पॉजिटिव होती है. दूसरी बात यह कि ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्योंकि चारों कांस्टेंट्स हैं, इसलिए जो इक्विलिब्रियम आएगा उसे हम स्टेशनरी इक्विलिब्रियम कहेंगे. ऐसा इक्विलिब्रियम जो एक जगह पर ही है, ओवर टाइम वो मूव नहीं कर रहा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन से शो होगा जो एक्स एक्सिस के साथ साथ चलेगी,
या उसके ऊपर भी हो सकती है अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो. अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो ना हो तो फिर इट विल बी अबव द एक्स एक्सिस. तो आपने देखा कि हमने एक जो मार्केट मॉडल है उसका जो हमने प्राइस ऑगमेंटेड मॉडल, प्राइस एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड मॉडल डेवलप किया, उसका हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला बाय यूजिंग द टूल्स गिवन इन द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. थैंक यू.